हेलो गाइस, नमस्ते। हाउ आर यू? और कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया बने रहो, कुछ नया करते रहो। और नया क्या कर लिया है? स्कूल में जाना शुरू कर दिया? क्या कह रहे हो? मैडम ने क्या कह दिया नया? और सर क्या कह रहे थे? पढ़ना है डेली? मैं भी बताता हूँ आपको। देखो, हर समय में सीरियस रहूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। अब एक वीडियो मुझे उन बच्चों के लिए जरूर बनाना है जो बच्चे 11th में आए। अभी आपने क्लासेस देखी। 10th के बाद थोड़ा सा कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे यार, इसमें क्या करना पड़ रहा है 11th में। हमने तो ये सोचा था कि 10th ही सबसे मतलब ज्यादा बड़ा है, उसके बाद तो 11 12 तो बहुत छोटा है। अब कुछ बच्चे सेटल हो गए होंगे कि चलो भाई पढ़ना है। अब देखो बच्चों, इसमें एप्लीकेशन है 11th क्लास में। आपने 10th क्लास में मान लीजिए साइंस पढ़ी, तो उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तीन तीन चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, रट्टा मार दिया था आपने, नंबर आ गए थे आपके 100। लेकिन इधर क्या है, इधर सब कुछ अलग है। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, मुझे तो आपके ऊपर है ही है कि आप बड़े अच्छे ढंग से इसको कर लोगे और बहुत ही अच्छा करोगे। मुझे तो आप पे कॉन्फिडेंस पूरा है, बस आप अपने ऊपर बनाए रखिए। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो लोग भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला दुनिया में, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हां एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। अब जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर गए हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम 11th क्लास। कुछ बच्चे कह रहे सर आप तो आज वेलकम कर रहे हैं, हम तो 1 महीने पहले आ चुके। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। बीच बीच में मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब आपको वेलकम कर दिया करूंगा। और भी तो बात चल रही है यहाँ पे कि कैसे आप अपनी स्टडी को पढ़ें, कैसे आप बहुत अच्छा यूनिक करें दूसरे के कंपैरिजन में। आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में बहुत कंपटीशन हो गया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने को प्रूव ना कर सकें। आपके अंदर पूरा दम है और आप पूरा दम दिखाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले रजिस्टर बनाओ। अपने रजिस्टर बनाने सारे बच्चों को, फिजिक्स के अलग, बायो के अलग, मैथ के अलग, केमिस्ट्री के अलग। और रजिस्टर में खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद के टॉपिक। एक बार करने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाओ बहुत अच्छे। स्टडी मटेरियल दुनिया का पढ़ो, दुनिया की कोचिंगों का पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स बनाना मत भूलो। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई बच्चा कह रहा है कि एक पेपर लिया, उसमें पेपर में आज लिख दिया लिमिटिंग रिएजेंट, आज पहला चैप्टर पढ़ा, शाम को मम्मी ने कहा बेटा ये ले चाय पी ले, चाय के साथ नमकीन रख दी, नमकीन में वो पेपर आ गया, खाई नमकीन, चाय पी, फेंक दिया। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अंदर से दिमाग में फीलिंग आएगी अरे यार मेरे पास ये कोचिंग के जो नोट्स पड़े हैं वो तो हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप खुद से बनाओगे नोट्स तभी होगा। खुद के नोट्स डेवलप करो, क्योंकि उस समय जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तब आप उनको नोट्सों को बना रहे होते हो और पढ़ रहे होते हो। डेफिनेटली जब आप नोट्स बना करके देखेंगे तो 2-3 महीने में आपके चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे, कई सारे। मान लीजिए 5 से 6 चैप्टर अगर आपके कवर हो जाते हैं तो आप देखेंगे और पाएंगे कि उनमें आपकी जबरदस्त मास्टरी हासिल हो गई है। अगर आप नहीं बनाओगे तो फर्स्ट रैंक पाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आज की डेट में भी जिन बच्चों की फर्स्ट रैंक आती है वो दुनिया से और बच्चों से अलग हट करके करते हैं, तभी उनकी फर्स्ट रैंक आती है। सबसे पहले तो वो ये काम करते हैं कि बिल्कुल सोशल मीडिया से कट जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप बिल्कुल फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट जाइए और डेफिनेटली जो मैं कह रहा हूं उस पर काम करिए। जब आप नोट्स बना लेते हो उसके बाद एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज पूरे करिए, जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी आपने टीचर पकड़ रखा है, जो भी आपने अपना मेंटर पकड़ रखा है, उससे पूछिए, उसको परेशान कर दीजिए। इतने क्वेश्चन पूछिए ताकि वो खुद में भी कहे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो घर पे, बस टीवी और फोन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हाउ आर यू के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो इन चीजों को छोड़िए और डेफिनेटली आप, क्योंकि देखो उम्मीद
केवल 2 साल बच्चे पेरेंट्स भी 2-3 साल ही उम्मीद करते हैं। आप सोचो कि जो क्या बोलते हैं हर बार आपसे उम्मीद होती रहे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। ये टाइम है 11th-12th का। ज्यादा से ज्यादा आपके पेरेंट्स एक उम्मीद और कर लेते हैं, 12th के बाद ड्रॉप करा लेंगे, एक बार और ड्रॉप करा लेंगे, लेकिन आपको खुद से ही फिर सही नहीं लगेंगी चीजें। तो मैं चाहता हूं कि वो ड्रॉप 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 वाली चीजें आती ना रहे आपकी लाइफ में। पहले से ही 12th करते करते ही आप चीजों को खत्म कर दो। तो अगर आप 12th करने के साथ ही चीजों को खत्म करना चाह रहे हो, मतलब अपना कंपटीशन में बहुत अच्छी रैंक लाना चाह रहे हो, तो मेरे भैया, मेरे स्टूडेंट्स, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बना करके उसको नाश्ते के साथ, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, सुबह रिवाइज करो, रिकैप करो, बार बार उनको कॉन्सेप्टों को रिकैप करो, क्योंकि रिपीटेशन प्रोसेस हर क्वेश्चन में आता है। ऐसा आपने केवल सुना है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस के होते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप बायोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, आप फिजिक्स को नहीं कर सकते। हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। सारे सब्जेक्टों को बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो। दूसरा, डाउट आएंगे, अपने आप को भी एनालिसिस करो। मान लीजिए वीक में आप पेपर नहीं दे पा रहे हो, तो हर 15 दिन में एक पेपर देना जरूरी है। जो आपने चैप्टर कवर किया है, तैयार किया है, वो ढंग से हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे एनालिसिस करोगे? तो आप हर 15 डेज में अपना टेस्ट दो, अपना एनालिसिस करो कि कितना आगे चल रहे हो और क्या ऐसी कमी है जिनको आपको रिमूव करनी होंगी। जब तक आप अपनी कमियों को रिमूव नहीं करते हैं, जब तक कंपटीशन में फाइट करने का, कंपटीशन में रैंक लाने की बिल्कुल उम्मीद मत पालिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में ही रहोगे। समझ रहे हो ना? तो जुट जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा, आइए, हमारे यहां तो नया बैच शुरू हो ही रहा है, और 11th वाले बच्चों से कहना चाह रहा हूं स्पेशली कि एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, कई कई बार आपको करना पड़ेगा, तब आप प्रैक्टिसनर होंगे। अब जैसे हमने यहां पर भी जो बैच शुरू कर रखा है, हम उन बच्चों को भी बार बार रिवाइज करा रहे हैं, बार बार चैप्टर करा रहे हैं, ताकि उन बच्चों को ढंग से समझ में आए। कुछ बच्चों ने जो है अलग तरीके के लोगों के उसमें चीजों में पढ़ करके, अलग तरीके कैसे कि नहीं जी घर से नहीं जाना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लेकिन टीचर के इंटरेक्शन में होना जरूरी है, चाहे कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मान लीजिए आपने 10,000 बच्चों में 1,000 बच्चों में कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। अब वो बाद में पता लगेगा जब आप जो करोगे चीजों को। ठीक है, तो हमारे यहां पे ऑनलाइन है बच्चा या ऑफलाइन है, केवल 20 बच्चों के साथ आपको रखना है। 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं। 13 वाले बच्चों को, सारे बच्चों को पता है, हम लोग 32 बच्चे लेते हैं एक क्लास में। ठीक है, तो यहां बात चल रही है 11th क्लास की। 20 बच्चे इसलिए ले रहे हैं, 32 इसलिए नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि 11th में अभी कोरोना में 9th 10th में आप उतना नहीं पढ़े जितना आपको पढ़ना चाहिए था। हाँ, आपने कोशिश की है, अच्छा पढ़ने की आपने कोशिश की थी, एग्जाम में आपने अच्छा दिया, अच्छा किया, उसके लिए आपका रिजल्ट भी अच्छा आया। ठीक है, नेक्स्ट उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर। ठीक है, 2-3 चीजें जल्दी में तो नहीं हो गई, समझ में आई नहीं आई? क्या कह रहे हो? कंक्लूजन समझ में नहीं आया? आ जाएगा कंक्लूजन समझ में। ध्यान से सुनो, 3 बातें बता रहा हूं। रजिस्टर ले आओ बढ़िया से, रजिस्टर ला करके सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, नोट्स बनाओ बढ़िया एकदम। तो जब आप MBBS भी कर लो और बीटेक भी कर लो, तब तक भी बने रहें, तब तक सोचा करो यार मेरे इतने अच्छे नोट्स बनाए थे, यदुवीर सर ने कहा था तब। वो उस दिन चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, तब मैंने जो है सुन लिया था। समझ रहे हो? इसलिए बीच बीच में मैं चिल्लाता भी रहूंगा, प्यार भी करता रहूंगा। तो रजिस्टर बना लो, दूसरा उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, तीसरा टेस्ट दो। 3 चीजें करनी है आपको। ठीक है, पढ़ाई बेसिक से ही शुरू करनी है आपको। बेसिक इन द सेंस कि आपको कई बार ऐसा होगा जो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएंगे। ठीक है, और YBS में नया बैच शुरू हो रहा है, फटाफट से आ जाओ, फिर नया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।